अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के शहरियों के लिए बारिश से राहत के कोई आसार नहीं। महकमे मौसमियात ने अगले 4 से 5 दिनों तक मजीद बारिश की पेशकयासी की। शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील तकरीबन लबरेज, पानी के मजीद बहाव पर दरवाजे खोलने का इम्कान। जीएचएमसी डिप्टी मेयर ने सतह-आब का लिया जायजा। शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। जीएचएमसी ने शहरियों को मोहतात रहने और मेन होल के ढक्कन खोलने पर कार्रवाई की दी वार्निंग। तेलंगाना में डेंगू और टाइफाइड के केसेस में इजाफे का खदशा। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने बाहर का खाना खाने से गुरेज करने अवाम को दिया मशवरा। वजीर केटीआर ने IIIT हैदराबाद में 3 प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से 2035 में भारत की मईशत में 15% का होगा इजाफा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत कर्जों की इजराई। चेयरमैन मोहम्मद इसहाक ने अहल लोगों को ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने को कहा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के शहरियों के लिए बारिश से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मंगल को भी वक्फे से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। रियासत के शुमाली अजला जैसे निर्मल, आसिफाबाद और मुत्तसिल इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश 18.8 सेंटीमीटर कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के करीमेरी में दर्ज की गई, जबकि जिनाराम में 15.9 सेंटीमीटर और आसिफाबाद में 11.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। दरियाई गोदावरी में पानी की सतह में 52.9 फीट के नीचे जाने से ओहदेदारों ने भद्राचलम में तीसरे खतरे के निशान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। ताहम ड्यूटी अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो चौकस रहें। महकमे मौसमियात ने अगले 4 से 5 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में मंगल को मुसलसल 5वें दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई, जबकि शहर की हुसैन सागर झील तकरीबन भर गई है। मुसलसल बारिश की वजह से शहर के दीगर नालों में भी पानी भर गया है और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं, जिससे बाज़ इलाकों में ट्रैफिक मसाइल देखे गए। बाज़ नशीबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल होने की भी इत्तलात हैं। महकमे मौसमियात ने ग्रेटर हैदराबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकलें। शहर हैदराबाद के खल्ब में वाक़ हुसैन सागर झील टैंक बंड तकरीबन लबरेज होने के करीब है। हुसैन सागर की पानी की मुकम्मल सतह 514.75 मीटर है और मौजूदा सतह 513.41 मीटर दर्ज की जा रही है। हुक्काम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अगर मजीद पानी का बहाव जारी रहा तो हुसैन सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ना पड़ेगा। जीएचएमसी की डिप्टी मेयर एम श्रीलता ने दीगर अहदेदारों के हमरा टैंक बंड की सतह का जायजा लिया और पानी के अखराज से कबल मुमकिन इक़दाम की हिदायत दी। शहर हैदराबाद में आइंदा 1 या 2 दिनों तक मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी के हुक्काम ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो मोहतात रहें, क्योंकि तेज़ हवाओं की वजह से दरख्त टूटने का खदशा है। जीएचएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में ट्वीट किया है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो दरख्तों के नीचे ठहरने से गुरेज करें और गाड़ियां एहतियात से चलाएं। वहीं जीएचएमसी के हुक्काम ने शहरियों को सड़कों और गलियों में मौजूद मेन होल्स के ढक्कन खोलने के खिलाफ भी खबरदार किया है, क्योंकि बारिश के दौरान मेन होल का ढक्कन खोलना काबिले सजा जुर्म है। मुसलसल बारिश ने शहर हैदराबाद के कई आबी ज़खायर में पानी भर दिया है। शहर हैदराबाद के दोनों अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। उस्मान सागर में 250 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। इसके 2 दरवाजे जो इतवार को खोले गए थे हुनूस बंद नहीं किए गए हैं। हुक्काम ने कहा है कि ज़रूरत के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद दरवाजे खोले जा सकते हैं।
सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने खासिम कॉलोनी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर कुरमागुड़ा डिवीजन शफात अली के अलावा महकमे बल्दी के हुक्काम, मुकामी मजलिस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज जेएचएमसी के हुक्काम और कॉरपोरेटर्स के हमरा अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों गोलकुंडा, रेशमबाग, 18 सीढ़ी, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, शातम तालाब और दीगर का दौरा करते हुए बारिश से पैदा हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने तालाबों और नालों से पानी के बहाव का मुआयना किया और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुमकिन इक़दाम करते हुए 24 घंटे तैयार रहने अहदेदारों को हिदायत दी। वहीं रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन की निगरानी में कॉरपोरेटर्स और पार्टी वर्कर्स अपने अपने इलाके में बारिश से मुतासरा इलाके में राहतकारी के काम अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना स्टेट हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने रियासत की आवाम को बाहर का खाना खाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। मंगल को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोगों को मौसम की तब्दीलियों और मौसमी बीमारियों से मोहतात रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में डेंगू, मलेरिया, उल्टी, पेचिस और टाइफॉइड के मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा है। उन्होंने खबरदार किया कि मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएं। उन्होंने कहा कि तकरीबन तमाम मौसमी बीमारियां जो पिछले दिनों सामने आई हैं उनका ताल्लुक आलूदा पानी, खुराक और फितरत में जहरीले मादे के इस्तेमाल से हुआ है। उन्होंने बाहर का खाना खाने, खासकर पानीपुरी का इस्तेमाल करने से गुरेज करने आवाम को मशवरा दिया। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने खबरदार करते हुए कहा कि आने वाले हफ्तों में डेंगू, टाइफॉइड और कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा होने का खदशा है, इसीलिए सभी को एहतियात की जरूरत है। అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం టైఫాయిడ్ కేసులు అన్నీ కూడా ఈ పానీపూరి కేసులు ఇవన్నీ కూడా టైఫాయిడ్కి మనం మరో పేరు చెప్పుకోవచ్చు, పానీపూరి డిసీజ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, జనాలు ఏం లేదు అది రుచిగా ఉంటుందని చెప్పి వేస్తూ ఉంటారు అనమాట, 1, 5, 10, 15. ఓకే, సో దీంతో ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ కొద్ది కాలం మిగిలిన టైంలో ఎప్పుడు కూడా మనం ఇలా టైఫాయిడ్ చూడం. అండ్ ముఖ్యంగా వెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అమ్ముతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ టైంలో మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏదైతే ఈ వాటర్ని కలుపుతారో అది ముందే కాచి వడపోసి శుభ్రంగా ఉండేట్టు చూసుకోవటం. సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం, అట్లనే అక్కడ దోమలు లేకుండా, ఈగలు లేకుండా ఇవన్నీ చూసుకోవటం. సో వీటి ద్వారానే ఇవన్నీ కలుస్తాం కాబట్టి దయచేసి మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి. ఈ టైంలో పానీపూరి ఎస్పెషల్లీ తింటాం, తోపుడు బండ్ల మీద తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు తింటాం. లేకపోతే అనవసరంగా వాడు 10 రూపాయలు 15 రూపాయల పానీపూరి రేపు పొద్దున 5,000 10,000 బొక్క పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल व सदर तेलंगाना जागृति तंजीम के कविता निजामाबाद के बारिश मुतासरीन की मदद के लिए आगे आई हैं। उनकी हिदायत पर तेलंगाना जागृति तंजीम के कारकुन जिले निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म हो गए हैं, जिन्होंने न सिर्फ राहत के काम अंजाम दिए बल्कि मुतासरीन की ग़िज़ाई पैकेट्स के जरिए भूख मिटाने की भी कोशिश की। तेलंगाना जागृति तंजीम के कारकुनों की बड़ी तादाद ने जिले के मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच कर बारिश के मुतासरीन के लिए बचाव सरगर्मियाँ अंजाम दी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने जिला निर्मल में ZPC चेयरमैन विजय लक्ष्मी, जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी, SP प्रवीण कुमार के हमरा आज मंगल को हंगामी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जिले अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ उन्होंने तबादला ख्याल करते हुए बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। वजीर ने कहा कि महकमा आबपाशी, बिजली, RNB, पंचायती राज, पुलिस और दीगर के अहदेदारों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। उन्होंने अवाम को बारिश के दौरान नदी नालों और डैम से दूर रहने के अलावा अशद जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया। వేరే వేరే ఎక్కడైతే రోడ్లు తెగిపోయినాయో వాళ్ళకు టెంపరీ కమ్యూనికేషన్ చేయాలి. మీరు ప్రాథమిక నివేదిక కరెక్ట్గా సమర్పించినట్టయితే మేము ప్రభుత్వానికి మొదలు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్గా పంపడం జరుగుతుంది. ఇంత నష్టం జరిగిందని చెప్పి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కిషన్పేట చర్యలు ఇంకా పోతే రాజురా
మన ఖానాపూర్లో ఉంది, ముదోల్లో కూడా ఒక 7 చెట్లు బ్రీచ్ అయ్యని చెప్పి, కినాలు బ్రీచ్ అయినాయి. ఈ విధంగా అన్ని అంచనా వేసి మనం పంపించాలైతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమంటున్నారు, ఈ వరదల ఈ ప్రకృతి కొద్దిగా లెవెల్ వచ్చే వరకు మనం కొద్దిగా సంశయం పాటిద్దాము, దాని తర్వాత రోడ్లు అన్నీ కూడా వేసుకుందామని చెప్పారు. కాబట్టి మనం ఇమ్మీడియట్గా ప్రాథమిక సమాచారం ప్రభుత్వానికి పంపించవలసిన అవసరం ఉంది. మరి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా కలెక్టర్ గారికి ఇస్తే మరి అది మనం పంపించి రెస్టోరేషన్ అయితే ఇమ్మీడియట్ చేయాలి కదా. చెరు తెగిపోయిందా ఇమ్మీడియట్ మనం కట్టేయలేము. కానీ ఇసుక బస్తాలు వేసి కనీసం ఎప్పటి నుంచి కొద్దిగా వాటర్ స్టోరేజ్ చేసుకుంటే రెండో పంటకో లేకుంటే ఉన్నటువంటి స్టాండింగ్ క్రాప్కు మనకు కాపాడుకుంటే. मुधोल रुकन असेंबली जी विठल ने बासर मंडल के रविंद्रापुर मैलापुरम का दौरा करते हुए गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए, मसाइल की फौरी यकसुई का तयख़ुन दिया। इस मौके पर ZPTC अराकीन, बासर नायब सरपंच फसीउद्दीन और दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। आदिलाबाद जिले भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। लगातार बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। आदिलाबाद शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। निचले इलाके मुकम्मल ज़ेर-ए-आब होते जा रहे हैं। कई मवाजियात में पानी दाखिल हो चुका है, जबकि कई शाहराहें मजदूद होती जा रही हैं। जिले के प्रोजेक्ट्स की सतयाब में इजाफे के सबब दरवाजों को खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। जिला कलेक्टर सीकता पटनायक और जिला SP उदय कुमार रेड्डी, अरकान असेंबली जोगुरमना राठौड़ बापूराव, जिला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए अहदेदारों और अमले को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। दूसरी जानिब महकमे पुलिस पूरी तरह मुतहरिक है और मवाजियात का दौरा करते हुए हालात पर नजर रखे हुए है। लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से भी आवाम को घरों में रहने और शदीद ज़रूरत के वक्त ही बाहर निकलने का मशवरा दिया जा रहा है। कलेक्टर और पुलिस हेडक्वार्टर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया है और हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद जिला सदर साजिद खान को फोन करते हुए आदिलाबाद जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के दौरान आवाम के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत दी। साजिद खान ने आज शहर मुस्तकर के भंगारीगुड़ा कॉलोनी का दौरा करते हुए बारिश से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और ज़रूरत पड़ने पर मकीनों को किसी शादी खाने में मुंतकिल करते हुए खाने पीने और रहने की सहूलत फराहम करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर कांग्रेस टाउन सदर नागेश, जिला कांग्रेस कमेटी कारगुजार सदर भूपेल्ली श्रीधर, अखिलती सेल कारगुजार सदर अफरोज खान, SC सेल चेयरमैन चंद्राला राहुल, जिला कांग्रेस लीडर राजू यादव और दीगर मौजूद थे। ఉన్నప్పుడు సుగా ఆయన కొడుకు ఇప్పుడు మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు సుగా మున్సిపల్లో మెజార్టీ ఉన్నది. జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ TRS ఉన్న తర్వాత సుగా ఈరోజు ఈ పరిస్థితి ఉన్నది. వర్షంతో కొద్దిగా వర్షం పడినా వాళ్ళ ఇంట్లో వర్షం వచ్చేస్తుంది. డ్రైన్స్ పెద్దగా ఇక్కడ బంగారీగూడ లేదు, CC రోడ్లు లేవు, చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. మేము కలెక్టర్ని ఒకటే కోరుతున్నాం, వీళ్ళని ఒక సేఫ్ ప్లేస్లో ఎక్కడైనా పెట్టించి అక్కడ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయాలని కలెక్టర్ మేడంని మేము మరి అడిషనల్ కలెక్టర్ ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ చూసే విద్వాన్ బేగ్ సార్స్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎవరు చేయకపోతే మా బంగారీగూడ కార్యకర్తలు ఉన్నారు, మా కాంగ్రెస్ కమిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు, మా టౌన్ అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు, మమ్మల్ని సంప్రదించండి. ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఫుడ్ అరేంజ్ చేసి అక్కడ ఫంక్షన్ హాల్ కిరాయికి తీసుకొని అందరినీ అరేంజ్మెంట్ చేస్తాం. కానీ కలెక్టర్ మేడము మరి గవర్నమెంట్ వెంటనే వీళ్ళకి అరేంజ్మెంట్ చేయాలా. ఒకవేళ చేయకపోతే మా వీడియో చూసి మాకు కాల్ చేయండి. మా ఫోన్ నెంబర్స్ మీ దగ్గర అందరి దగ్గర ఉంటుంది. మీరు ఎవరికైనా ఫోన్ చేస్తే మేము అందుబాటులో వచ్చి మీకు ఎక్కడైనా షిఫ్ట్ చేపిస్తాం. ఇంకా భయపడే అవసరం లేదు. ఆదిలాబాద్ ప్రజలు అందరూ మీతో ఉన్నారని నేను మీడియా ముఖంగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను। समाजी मसाइल से निपटने के लिए मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का आगाज करते हुए तेलंगाना के वजीर सनत IT KT रामाराव ने मंगल को IIIT हैदराबाद में 3 प्रोजेक्टों आई रास्ते तेलंगाना,
बोधियान कार प्लेटफॉर्म और माइक्रो लैब्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना आम आदमी तक पहुंचने और बुनियादी सतह पर मसाइल को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कारोबारी रहनुमाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरजीह रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से साल 2035 में भारत की मईशत में $957 बिलियन या ग्रॉस वैल्यू एडेड में 15% इजाफा मुतवक्को है। Mangoverse meets Metaverse. So it is one of those very, very cool, inclusive places where nobody feels like an alien. It is a melting pot of cultures. It is a melting pot of ideas. It's a melting pot where you have both innovation happening. It is a melting pot where you have a lot of exciting emerging technologies becoming sort of the backbone for all the cool new things that are coming out. In fact, before coming here, I was at the Triple IT launching 3 different projects based completely on AI. After coming here, when I was told about the fraud detection and how your products can help the financial services industry, the banking sector, the insurance sector, I'm much more excited because Hyderabad is also the BFSI hub in India. It's one of the most important BFSI hubs in India. In fact, insurance as a sector is still not fully exploited. IRDA is headquartered here, the Insurance Regulatory Development Authority. We have a lot of insurance companies, we have a lot of reinsurers coming in, and even this sector for your products, especially for Experian, not only in banking and insurance, but also fraud detection, can help a lot of insurance companies as well. So I must welcome you all to Hyderabad, to this new fabulous center. And I also must tell you that each and every time I hear that an entity, an enterprise has grown, normally when you come into Hyderabad, you would set targets, you would say, I'd be 1,000 by next 2 years, etc. But typically it so happens that within no time, you set a target of 2 years, but you'll surpass it in 1 year, and you would overshoot the goals. So I'm very confident that Experian will continue to grow. And Jackie was telling me in about 5 years from now, India will become the second largest employee base for Experian. Look forward to that. And look forward also to making Hyderabad an epicenter for Experience business within India. So congratulations on the new center. That was a great show. In fact, looks like this is a fun place to work. So obviously you guys are all having fun as well while you're working. So good luck, stay safe, stay healthy. All the very best. Thanks. चारमीनार रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने आज दलित बंधु स्कीम के मंजूरा यूनिट्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा इस तकरीब में मजलिसी कॉरपोरेटर्स सोहेल खादरी, राजमोहन, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और नसरीन सुल्ताना के अलावा मुतल्लिका महकमों के अहदेदार मौजूद थे। इस दौरान रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने 8 ऑटोज, 5 कारें और 5 ऑटो ट्रॉलीज दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर रमेश साहब, हमारे साथी कारपोरेटर राजमोहन साहब, महमूद खादरी साहब, नसरीन सुल्ताना साहब, हमारे इब्तदाई के सदर मोतमदीन, आज हुकूमत की जानिब से दलित बंधु स्कीम राइज की गई थी, जिसमें कार, ऑटो व्हीकल, सैनिटरी का सामान, ब्यूटी पार्लर और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं हुकूमत की जानिब से उनको इस प्रोग्राम में हर एक के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। आज जो व्हीकल्स और ऑटो जिसको अलॉट हुए हैं, आज ये प्रोग्राम रखा गया, उनको ऑटोज और व्हीकल दिए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी स्कीम है, जिससे कम से कम SC/ST को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही पसमानदा गरीब लोग हैं। इससे इस्तेफादा हासिल करके वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस प्रोग्राम की सताइश करती है। आज जैसा कि ये प्रोग्राम रखा गया, चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से मज़ीद और लोगों को देने का ऐलान किया गया, लेकिन उस ताल्लुक़ से कोई ना हमको लेटर आया, ना वीडियो निकला। शायद आइंदा हुकूमत 1000 आदमियों को देने का वायदा किया है। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं मेरी जानिब से
और मैंने सत्याद और मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एससी कॉरपोरेशन हैदराबाद ज़िला। आज दलित बंधु के बारे में इधर चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में दलित लोगों को 100 मेंबर्स को सेलेक्ट किया। उन 100 मेंबर्स में कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में व्हीकल्स, ऑटोस, गुड्स व्हीकल्स एंड पैसेंजर्स व्हीकल्स लिया, और कुछ लोग टेंट हाउसेस लिया, कुछ लोगों सेंटरिंग मटेरियल और स्मॉल सुपरमार्केट्स और डिफरेंट बिजनेसेस रखा था। आज जनाब एमएलए साहब चारमीनार का उनके हाथ में मुमताज़ अहमद खान साहब से ऐसा पूरा कॉरपोरेटर्स के साथ हम व्हीकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आज दिया था। तो आज पूरा 16 गाड़ियाँ दिया था और कुछ गाड़ी ट्रांसपोर्ट में है, वो भी आने का है। तो आज से उनको गाड़ियाँ एमएलए साहब के हाथ से देना शुरू कर रहा है। ये तो बहुत यूनिक प्रोग्राम है, यूनिक प्रोग्राम रखा था और हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट इसमें ईच ऐसी फैमिली के लिए वो फर्स्ट फेज़ में 100 मेंबर्स को सेलेक्ट किया। एक फैमिली को 10,000 का ये दलित बंधु प्रोग्राम में यूनिट्स 10 लाख रुपए का ये एक यूनिट को दे रहा है। इसमें उनका मन मर्जी से इनका कार्रवाई करने के लिए, बिजनेसेस करने के लिए, ट्रांसपोर्ट में भी और डिफरेंट बिजनेस में करने के लिए वो लगा रहा है। जो उनको फ़ायदा होता है वैसा बिजनेसेस बेनिफिशरीज रख रहा है। उनको गवर्नमेंट से बहुत अच्छा विदाउट एनी लोन दे आर गिविंग टोटल ग्रांट, टोटल सब्सिडी बेनिफिशरीज को दे रहा है गवर्नमेंट। ये बिजनेस करके उन्हें एक ड्राइवरों वो मालिक बन रहा है, गाड़ी का मालिक बन रहा है। लगभग हर महीने के वो बोल रहा है कि एक महीने कम से कम 30,000 से 40,000 तक कमाने का थोड़ा चांस है बोल के वो बोल रहा है। वो हमको बहुत खुशी हो रहा है वो बातें सुन के। और डिफरेंट बिजनेसेस भी उन्हें रखने के लिए बेनिफिशरीज आगे बढ़ रहा है। तो मैं उन पूरा बेनिफिशरीज को अभी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, कंग्रेचुलेशंस बता रहा हूँ उनको। हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदर एम रोहित ने गैस की बढ़ती हुई कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा करते हुए अनोखा एहतजाज किया। विद्यानगर चौक पर गैस सिलेंडरों के साथ एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर एहतजाजियों ने अवाम को गैस सिलेंडर की शक्ल में बनाए गए केक खिलाकर कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। పెంచిన గ్యాస్ ధరలను వెంటనే పెంచిన గ్యాస్ ధరలను వెంటనే యూత్ కాంగ్రెస్ యూత్ కాంగ్రెస్ షేమ్ మోడీ షేమ్ మోడీ షేమ్ మోడీ షేమ్ మోడీ షేమ్ మోడీ షేమ్ మోడీ కేక్ వస్తుంది కేక్ అమ్మా 2014 ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్ ధర 410 రూపాయలు ఉండే. ఈ రోజు కనీవిని ఎరుకునే రీతిలో 1105 రూపాయలు ఉంది. అంటే ప్రతి నెల 50 రూపాయలు పెంచుకుంటా పోతుండు. సామాన్యులను నడ్డి విరుస్తుండు. ఇది ప్రజలకు తెలియజేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినాం. సిలిండర్ షేప్ లో ఒక కేక్ కట్ చేసినాము. మీరందరూ కూడా కేక్ తీసుకొని నిరసన తెలుపుకోవడం ఇది తెలియజేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేసినామమ్మా. కేక్ తీసుకోండి. ఆలోచించాలి 2014 ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, ఈ దేశాన్ని ఎట్లా నాశనం చేస్తున్నారు, రేట్లు ఎట్లా పెంచు కొంచెం 2014 410 రూపాయలు ఉన్న ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను ఈ రోజు 1105 రూపాయలకు ఈ మోడీ ప్రభుత్వం, చేతగాని ప్రభుత్వం పెంచడం జరిగింది. సిగ్గుండాలే. ఈ దేశానికి అచ్చేదిందేస్తా అని చెప్పేసి అధికారంలోకి వచ్చి కనీవిని ఎరగని రీతిలో సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొస్తా అని చెప్పిన ఈ మోడీ కేడీ ప్రభుత్వం ఈ రోజు మరి ప్రతి నెలకి 50 రూపాయలు ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంచుతూ, అదేవిధంగా నిత్యావసర సరుకుల ధరలు పెంచుతూ, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచుతూ సామాన్య ప్రజానికానికి శత్రువులని చెప్పేసి నిరూపించుకుంటున్నారు.
సామాన్య ప్రజలు కూడా ఇప్పటికైనా గమనించాలి. ఏ విధంగా అయితే ప్రతి ఒక్క సామాన్య సగటు మనిషి యొక్క ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీస్తుండో, ఏ విధంగా అయితే భారతదేశాన్ని నాశనం చేస్తుండో, భారతదేశంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా, చరిత్రలో లేని విధంగా ఈ రోజు $1 విలువ $79.45 పడిపోయిందంటే ఈ మోదీ ప్రభుత్వం పాలన ఎంత దరిద్రంగా ఉందో ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు పెంచిన డీజిల్ ధరలను వ్యతిరేకిస్తూ వెంటనే తగ్గించాలని చెప్పేసి హైదరాబాద్ యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున అంబర్పేట నియోజకవర్గంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కూడలిలో ఒక వినూత్న ప్రదర్శన చేపట్టడం జరిగింది. గ్యాస్ సిలిండర్ రూపంలో ఉన్న ఒక కేక్ ని తయారు చేసి ఆ కేక్ ని సామాన్య ప్రజలకి మరి తినిపిస్తూ మరి ఏ విధంగా మోదీ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుంది, ఏ విధంగా ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పేసి ప్రజల ద్వారా అందరికీ తెలియజేసే ప్రయత్నం ఈ రోజు హైదరాబాద్ యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున చేయడం జరిగింది. ఇదే విధంగా దేశంలో ఉన్న యువతను గాని మరి యావత్ ప్రజానికాన్ని కూడా మరి మోదీ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అయితే నాశనం చేస్తుందో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా చైతన్యపరిచి రానున్న రోజుల్లో ఈ మోదీ ప్రభుత్వానికి ప్రజలందరూ మూకుమ్మడిగా బుద్ధి చెప్పే విధంగా హైదరాబాద్ యువజన కాంగ్రెస్ కృషి చేస్తుందని చెప్పేసి ఈ రోజు హెచ్చరిస్తున్నాం. तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इसाक इम्तियाज ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए बैंकों के ताउन से सब्सिडी पर 5,000 खानदानों को मदद और ताउन करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए 50 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए इस फैसले के लिए सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये खर्चात तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत अक़लियतों को जारी किए जाएंगे। जो लोग अहल हैं वो ऑनलाइन के जरिए दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सारे तेलंगाना की आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और समय पहले मैं हमारे केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ईद उल अज़हा के बिल्कुल होते ही एक ईद के तोहफे के तौर पर एमएफसी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 50 करोड़ का जो है बैंकेबल स्कीम के लिए जो है सैंक्शन किया गया, रिलीज़ किया गया है। उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हुकूमत तेलंगाना का और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। और तेलंगाना में बहुत से दिन से लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे माइनॉरिटीज़ भाई हम लोग हमारे इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ लोन मिल जाए वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट को दूरी करने के लिए। तो मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से गुजारिश करता हूँ माइनॉरिटी के एक मौका आया है आप लोगों के लिए कि 50 करोड़ में जो है 5,000 फैमिलीज़ को जो है बैंकेबल स्कीम के तहत कैटेगरी 1,80% सब्सिडी, 2 लाख का लोन 70% सब्सिडी के तौर पर जो है दिया जा रहा है, जिसमें मुस्तहिक लोग जो भी हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। और रही बात तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक 21,000 बेनिफिशरीज़ को हमने जो है लोन की शक्ल में हो, चाहे ड्राइवर कम एम्प्लॉयमेंट की स्कीम हो, चाहे ऑटो की स्कीम हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत से लोगों को जो है हमने 200 करोड़ अब तक हम खर्च किए हैं इसके ऊपर। ओवरऑल अगर देखा गया माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है हुकूमत बनने के बाद अब तक 9,000 करोड़ हमने हुकूमत तेलंगाना की तरफ से केसीआर साहब की सदारत में खर्च किए हैं। पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर किसी के पास अगर बजट खर्च हुआ है तो सिर्फ वो तेलंगाना हुकूमत में केसीआर साहब की सदारत में खर्च हुआ है। पूरे हिंदुस्तान का माइनॉरिटी का बजट 4,000 करोड़ है तो तेलंगाना का माइनॉरिटी का बजट 2,000 करोड़ है। इससे ज़्यादा और हमारी हुकूमत की जो है तारीफ़ क्या करनी चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना टेमरीज़ के नाम पर, शादी मुबारक के नाम पर कई जो है माइनॉरिटीज़ भाइयों को जो है मदद करते आ रही है। और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से भी हमने जो है करीब 700 लोगों को जो है ड्राइवर कम ओनर के तहत हमने कार्स दिए हैं, 1700 ऑटोज़ दिए हैं और जो है स्किल डेवलपमेंट के तहत कई सेंटर्स खोले हैं हमने। 11 से 12,000 लोगों को लोन दिया है हमने जो 2014-15 एप्लीकेशंस थे। और एक अहम बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो पुराने एप्लीकेशंस थे 2014-15 के उनमें से जितने लोगों को देना था दे चुके हैं। बाकी के जो एप्लीकेशंस है उसको क्लोज़ किया गया है। अब जो भी एप्लीकेशंस हो गए नए एप्लीकेशंस ऑनलाइन से कबूल किया जाएगा। मैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भाइयों से और जो छोटे मोटे कारोबारी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि मुस्तहिक लोग जो है ऑनलाइन से अप्लाई करें। बहुत जल्द से जल्द जो है हम इस ऑनलाइन की डेट 2 से 4 दिन के लिए अनाउंस किया जाएगा।
जहीराबाद के सबसे बड़े और कदीम कब्रिस्तान में गैर समाजी हरकतें उरूज पर हैं। तफसीलात के मुताबिक जब कुछ मुकामी लोग कब्रिस्तान में अपने बुजुर्गों की क़ुबूर की ज़ियारत के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दरख्त पर 5 अफराद की तस्वीर को कीलों से ठोक कर उस पर लहसुन के हार डाले गए, जिससे पता चलता है कि जादू टोना वगैरह के लिए इस कब्रिस्तान के दरख्त का इस्तेमाल किया गया। अलावा अजी कब्रिस्तान में शराब की बोतलें भी देखी गई। मुकामी मुसलमानों ने जहीराबाद ईदगाह कमेटी व कब्रिस्तान के जिम्मेदारान से गुजारिश की है कि ऐसी नाजेबा हरकत के खिलाफ जहीराबाद पुलिस से शिकायत करें। वाज़ेह हो कि पुरानी ईदगाह कमेटी की मियाद ख़त्म हो चुकी है और नई कमेटी को वक्फ बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी, ताहम एडॉक कमेटी फ़िलहाल खिदमात अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जहीराबाद से सैयद शाकिर खाजी बोल रहा हूँ। जहीराबाद में हमारा एक कदीम कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान के पास कोई जादू करने के लिए आके यहाँ झाड़ को फोटोआँ लगाए। झाड़ पे 4 आदमी 5 आदमी के फोटोआँ हैं। ये 3-4 दिन वहाँ हो गए। ये ईदगाह में इधर से हमारा रास्ता कब्रिस्तान का जाने के वास्ते रास्ता था, वो रास्ता बंद कर दिए। उसकी वजह से इधर आके बहुत लोग इधर से आके इधर कब्रिस्तान में आवारा लोग उन्होंने आके ये वो हरकतें कर रहे, गलत हरकतें कर रहे। इसलिए हम देख के हम लोग सब जने मिल के अब हमारे बहुत लोग ख़ानदान के भी आए यहाँ आके देखे। अब लिहाजा इस पर कुछ पुलिस से भी हमारे को कुछ मदद मिलना, इसमें कुछ पुलिस भी एक्शन लेना। यहाँ पर कुछ ऐसे जादू के काम है। झाड़ पे फ़ोटोआँ लगाए, 5 आदमियों के फ़ोटोआँ लगाए, उसमें एक औरत की भी फ़ोटो है। उसके ऊपर लहसुन के कुछ कीलों से मार के गाड़े और शराब के बाटला भी वो फेंके। यहाँ गड्ढा खोद के वो कुछ चीज़ें वो भी उन्होंने डाले। लिहाजा इस पर आप ज़रा एक्शन लीजिए, सख्त से सख्त। पुलिस से हम ये इल्तिजा करते हैं। आपको कैसा मालूम है? ये हम ईद के मौके पर इधर यहाँ हम ज़ियारत के वास्ते आए तो यहाँ देखे तो एकदम हम ना देख के परेशान हो गए। अब उसके बाद हमारे ख़ानदान के सब लोगों को बोले ऐसे कोई ऐसे हरकतें कर रहे बोल के बोले, तो फिर अब हम ये बारिश भी आ रही थी, हम पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे बोल के बोले, नहीं जा सके हम। लिहाजा आप लोगों से पुलिस से भी गुजारिश है, इसके ऊपर ज़रा एक्शन लीजिए सख्त से सख्त। कामारेड्डी शहर में एक मकान में बरक़ी शॉक लगने से एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या मंगल की दोपहर पेश आया। बताया गया है कि कामारेड्डी शहर में बीडी वर्कर्स कॉलोनी के 35 साला हमीद अपनी बीवी 30 साला परवीन और 2 बच्चों 6 साला माहीन और 4 साला अदनान के साथ बारिश की वजह से घर में मौजूद थे कि घर में इत्तेफाकन बरक़ी वायर कट कर गिर पड़ा और बरक़ी शॉक की वजह से चारों की मौत वाक़ हो गई। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत की खबर से पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के शहरियों के लिए बारिश से राहत के कोई आसार नहीं। महकमे मौसमियात ने अगले 4 से 5 दिनों तक मजीद बारिश की पेशकयासी की। शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील तकरीबन लबरेज, पानी के मजीद बहाव पर दरवाजे खोलने का इम्कान। जीएचएमसी डिप्टी मेयर ने सतेआब का लिया जायजा। शहर हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। जीएचएमसी ने शहरियों को मोहतात रहने और मेन होल के ढक्कन खोलने पर कार्रवाई की दी वार्निंग। तेलंगाना में डेंगू और टाइफाइड के केसेस में इजाफे का खदशा। हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने बाहर का खाना खाने से गुरेज करने अवाम को दिया मशवरा। वजीर केटीआर ने IIIT हैदराबाद में 3 प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से 2035 में भारत की मईशत में 15% का होगा इजाफा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत कर्जों की इजराई। चेयरमैन मोहम्मद इसहाक ने अहल लोगों को ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने को कहा।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। हैदराबाद के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंद के प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 7893500900 या ऐप डाउनलोड करें।